उत्तर प्रदेश के जिस दादरी में हुई मजहबी हिंसा ने देश को शर्मसार किया, उसी दादरी के मुसलमानों की एक टीम इन दिनों हिंदुओं के त्योहार दशहरे के लिए मुंबई में रावण का पुतला बना रही है। दादरी के ये मुसलमान हर साल मुंबई में पुतला बनाने के लिए पहुंचते हैं। यही नहीं, मुंबई की 5 प्रमुख और पुरानी रामलीलाओं के लिए रावण का पुतला मुसलमान ही बनाते हैं। मुंबई के आजाद मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट और आतिशबाजी के शोर के बीच रंग बिरंगा रावण का पुतला हवा हो जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का ऐलान होता है। लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। बीते कई दशकों से मुंबई के आजाद मैदान में दशहरे के दिन यही नजारा होता है। इस तस्वीर में कुछ नहीं बदला है। एक और चीज यहाँ पर नहीं बदली है और वो है रावण का पुतला बनाने वाले का मजहब। जी हाँ, जब से यहाँ पर रामलीला शुरू हुई है तब से पीढ़ी दर पीढ़ी मुसलमान ही यहाँ पर रावण का पुतला बनाते आए हैं। भले ही रामलीलाओं में गणेशोत्सव और नवरात्रि जैसी भीड़ ना जुटती हो, लेकिन रावण दहन के वक्त खासी भीड़ यहाँ पर जुटती है और जिस रावण के पुतले को खाक में तब्दील होते देखने के लिए लोग जुटते हैं, उन्हें मुसलमानों के हुनरमंद हाथों ने बनाया होता है। भले ही दशहरे का त्योहार हफीजुद्दीन खान के मजहब का ना हो, लेकिन मुंबई में वे इस पर्व का हिस्सा बन चुके हैं। हर साल उत्तर प्रदेश के दादरी से हफीजुद्दीन अपने साथ 10 मुस्लिम कारीगरों को लेकर दशहरे के 15 दिन पहले मुंबई पहुंच जाते हैं। जिस रावण के पुतले के दहन के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का ऐलान होता है, हफीजुद्दीन उसे बनाने के लिए पूरे जोश के साथ जुट जाते हैं। कोशिश रहती है कि रावण का पुतला खूंखार तो लगे, लेकिन साथ ही रंग बिरंगा और आकर्षक भी। बुत का बनाना हमारे मजहब के हिसाब से नाजायज है, क्योंकि उसमें यह आया है कि अगर हमने बुत तैयार किया तो खुदा हमसे मतलब जो है इसमें रूह डालने के लिए बोलेगा, तब उस टाइम हमें परेशानी होगी। लेकिन हमें थोड़ा ये भी मालूम है कि हिल रिज़्क़ बहाने मौत, हर आदमी मतलब जो है जानता है इस बात को कि पेट के लिए तो आदमी सब कुछ करता है, लेकिन हम तो कारीगरी करते हैं। हफीजुद्दीन उत्तर प्रदेश के उसी दादरी से हैं, जहां हाल ही में सांप्रदायिक नफरत की वजह से हुई एक शख्स की हत्या ने देश को शर्मसार किया था। हफीजुद्दीन का गांव घटनास्थल से 5 किलोमीटर के फासले पर ही है। उस घटना से हफीजुद्दीन दुखी हैं। वे चाहते हैं कि सरकार अब ऐसे इंतजाम करे कि फिर से ऐसी कोई घटना न हो। अब एक बात बताइए कि अब उस दुख को लेकर के हम इतना भी जानते हैं कि उसने एक मार दिया और हम ये सोचे कि हम 2 मारे जाके। हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट इसमें मतलब जो है हाथ बढ़ा के इसको मामले को यहीं शांत करे। सबसे बेहतर बात तो ये होती है समझदारी की। अनसमझपने में होता है, कुछ लोग शरारती तत्व जो होते हैं वो लड़ाई को भड़काते हैं, इसलिए कि लूटमार हमें करने का मौका मिल जाए। मुंबई की सभी प्रमुख रामलीलाओं के लिए मुसलमान ही रावण के पुतले बनाते हैं। मुंबई में कुल 5 प्रमुख रामलीलाएं होती हैं। गिरगांव चौपाटी के अलावा CST, आजाद मैदान, क्रॉस मैदान और मालाड में बड़ी रामलीलाएं होती हैं और ये तमाम रामलीलाएं काफी पुरानी है, कई सालों से हो रही हैं। और जब से ये रामलीलाएं शुरू हुई हैं, तब से ही उत्तर भारत से आए हुए मुसलमान इनके लिए रावण के पुतले बनाते हैं। यह हैं जफर मोहम्मद। मुंबई की गिरगांव चौपाटी पर होने वाली रामलीला के लिए 52 साल पहले इनके दादा रावण का पुतला बनाते थे। फिर पिता जान मोहम्मद ने बनाना शुरू किया और उनके निधन के बाद अब तीसरी पीढ़ी के जफर मोहम्मद ये काम कर रहे हैं। जफर मोहम्मद का कहना है कि रावण का पुतला बनाना सिर्फ उनका पेशा ही नहीं है, वे रामलीला से प्रभावित हैं और रावण का पुतला बनाने के बहाने उन्हें इस आयोजन में शरीक होने का मौका मिलता है। हमें इधर आने से कुछ जो है शांति मिलती है, कुछ भगवान के लिए कुछ कर जाते हैं इन नातों से। ऐसा कुछ नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो ये काम ये नहीं करना चाहिए, मुसलमान के हिंदू नहीं करना चाहिए, ये हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं है। रामलीला आयोजकों का कहना है कि वे रावण का पुतला बनाने वाले कलाकार के धर्म से सरोकार नहीं रखते, बल्कि उसकी कारीगरी के आधार पर उसे काम देते हैं। बस पुतला कलात्मक होना चाहिए और वक्त पर तैयार मिलना चाहिए।
जब तक ये हमारे अपने हुनर से हमको फेल नहीं कर देते या किसी साल गड़बड़ कर देंगे तो हम चेंज करने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक ये फेथफुल होकर के हमारे साथ जुड़ करके कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे, हम इनके साथ जुड़ करके काम करने के लिए तैयार हैं। रावण का पुतला जलने के साथ ही ये मान लिया जाता है कि बुराई का भी खात्मा हो गया है, लेकिन ये खात्मा सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर होता है। भारत में जो तमाम बुराइयां हैं उनमें से एक बुराई है सांप्रदायिकता की, धर्म के नाम पर नफरत की। क्या इस दशहरे रावण के पुतले के साथ सांप्रदायिकता की ये बुराई भी हवा हो पाएगी? जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। पटना के गांधी मैदान में कल होने वाले रावण दहन के लिए पुतला बना रहे कलाकार शिराज नफरत फैलाने वालों को लेकर दुखी हैं। शिराज का कहना है कि सभी धर्म के लोगों को मिलजुल कर रहने की जरूरत है। ये नजारा पटना के गांधी मैदान का है, जहां 22 अक्टूबर को होने वाले रावण दहन की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कई सालों से पटना में दशहरे के त्योहार के लिए रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों को मुसलमान कारीगर बना रहे हैं। पुतला बनाने वाले कारीगर सिराज के तो पिता ने भी 35 सालों तक यही काम किया और सिराज को खुशी है कि वो अपने पिता के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ऐसा कोई भेदभाव तो कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान हम लोग सोचते हैं कि सब लोग हम लोग मिलजुल के काम करते हैं और ये सोचते रहे कि आगे जब तक जिंदा रहें करेंगे। सिराज की तरह एमबीए के छात्र रेहान भी दशहरे के लिए पुतले बनाने का काम करते हैं। ये हमारी एक टीम है, 6-7 लोगों की टीम है और इसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस सब कोई है और मिलके बहुत ही खुशी से हम लोग काम करते हैं और ऐसा कोई भी यहाँ भेदभाव पटना, बिहार के राजधानी पटना में कुछ नहीं है। बहुत बड़ा एक मैसेज है कि हम लोग मिल के रहें और एक साथ रहें। पटना के इन कारीगरों ने अपने काम से हिंदू मुसलमान एकता की एक नई मिसाल कायम की है और यहाँ पर जोर शोर से पटना की गांधी मैदान में तैयारियां अभी भी चल रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे कारीगर जो हैं वो काम कर रहे हैं और जुटे हुए हैं लगातार काम में। और इसके लिए जो आपको बता दें तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, अंतिम चरण में है गांधी मैदान में तैयारियां। इस बार गांधी मैदान में लगाने के लिए 70 फुट का रावण, 65 फुट का मेघनाद और 60 फुट का कुंभकर्ण का पुतला बनाया गया है। देश में भले ही हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली राजनीति की चर्चा हो, लेकिन वाराणसी के डीएलडब्ल्यू में जलाया जाने वाला रावण सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश कर रहा है। रावण के पुतले को अंतिम रूप दे रहे ये है आसिफ खान। वाराणसी के डीजल रेल इंजन कारखाने के कैंपस में कल जिस रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन होना है, उसे बनाने में आसिफ भी दिन रात जुटे हुए हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर रावण का पुतला विजयदशमी के दिन जलाया जाता है। उम्मीद है कि हिंदू मुस्लिम के बीच फैलाई जा रही बुराई रावण दहन के साथ खत्म होगी और दोनों धर्म के लोग अमन के साथ रहेंगे। समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो ये हिंदू लोग का त्यौहार है और हम लोग मुसलमानों के ये हिंदुओं का काम करते हैं, हम लोग ये नहीं चाहते कि हिंदू और मुसलमान अलग रहें। हम लोग यही खाली चाहेंगे कि एक जितना हम लोग से हो सके और हंसी खुशी उतना हम लोग और एक हो जाएं। देश में इन दिनों गोमांस को लेकर विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। ऐसे में धर्म नगरी काशी से हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर आया संदेश देश के दूसरे हिस्सों तक भी फैलेगा। यहाँ पर जैसे हम लोग हिंदू और मुसलमान का एक भाईचारा कायम रहे, इसका हम लोग विशेष ध्यान रख रहे हैं कि बुराई का मतलब हम लोग मात देकर अच्छाई को विजय प्राप्त करें।